राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जो संविदा कर्मी अमीन सहित अन्य जो कर्मी हैं जो इन दोनों पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 110 लोगों को सेवा मुक्त कर दिया गया है विभाग की ओर से। अब इसके बाद जो हड़ताल पे जो कर्मी बैठे हुए संविदा कर्मी, उनकी क्या अब आगे का रुख होगा और क्या कुछ सरकार से अपनी बातों को मनवाने के लिए या विभाग से अपनी मांगों 5 सूत्रीय मांग को पूरा करवाने के लिए क्या कुछ करेंगे, इन तमाम विषयों को लेकर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ जो संघ के सचिव हैं विभूति जी, वो भी हमारे साथ हैं। तो क्या लग रहा है, आपका भी नाम उसमें है लिस्ट में 110 में हमारा भी नाम है। हम सरकार से अभी भी यही मांग है कि हमारी टर्मिनेशन वापस लिए जाए, जितने भी 110 कर्मी हैं। और दूसरी बात कि जिस नियमावली जैसे 17 में चेंज हुआ, 18 में चेंज हुआ, 21 में जब चेंज हो सकता है, 22 में भी चेंज हुआ, कि जो 18 में जो नियमावली हुई उसमें सब कोई अंक पे बहाली हुए हैं। अच्छा। ठीक। और हम लोग के जो नियमावली आई उसमें हम लोग एग्जाम दे के आए हुए हैं। फिर भी अगर इतना चेंजिंग हो सकता है नियमावली में, तो एक नियमावली में ये चेंज नहीं हो सकता है कि हम लोग को 60 साल कर दिया जाए। ये भी तो सरकार हमारी कर सकती है। इसके लिए हम लोग अब आज 11 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। शांति धरना हमारी चल रही है और आगे भी ये हमारी जारी रहेगी, तब तक चलेगी जब तक हमारी बात सरकार मान ना ले। विभाग का कहना है कि जो आपकी नियुक्ति हुई है वो संविदा पे हुई है और विशेष सर्वेक्षण अभियान जो चलाया जा रहा है बिहार में, उसको लेके हुआ है। यानी कि जब तक योजना कार्यरत रहेगा तब तक आप लोग रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बहाली की प्रक्रिया है, चाहे संविदा की जो प्रक्रिया रही, चाहे पूरा रहा चरण बहाली का, वो उसके लिए है। तो आप फिर उनकी जो विभाग का है कि आप जो मांग कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आपका जब नियुक्ति ही आपकी एक जानकारी और सब कुछ में संविदा पे हुई, तो फिर आप अस्थायी इस बात के लिए एक ही इससे पहले कोई किसी का इससे बात यही कहना चाहेंगे। संकल्प जो 2019 हमारे लिए था और कुछ अमीन लोग अंचल अमीन को लिए बनाया गया था, सेम संकल्प था हम लोग का, तो उनका 60 साल किया गया, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है? 60 साल कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या किस तरह का? उसमें टोटल 550 कर्मी थे। उन लोग को इनकी बहाली थी सेम जो 2019 में हम लोग का भी बहाली हुआ था, उन लोग का भी बहाली किया गया था। और उनको करीब 24 में उन लोग को 60 साल के लिए कर दिया गया नियमावली में चेंज करके। तो ये चीज़ नियमावली हम लोग भी लागू होनी चाहिए और हम लोग को भी मिलनी चाहिए 60 साल। अच्छा, मिलनी चाहिए। तब आगे की क्या रणनीति होगी? हम लोग अभी भी धारणा पे हैं और आगे भी धारणा पे ही रहेंगे जब तक कि सरकार हमारी बात मान ना ले। इसके लिए चाहे वो कितना भी हमारे विभाग टर्मिनेट कर दे या कुछ भी कर दे, हम लोग तब तक बने रहेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी ना हो जाए और हमारे जितने टर्मिनेट हुए हैं सबको वापस ना लिया जा सके। उसके अलावा ही हमारी जो 5 मांग है वो भी चाहिए हम लोग को। सर, लगता है सरकार बात सुनेगी? क्या नाम है हम लोग, मेरा नाम कुमारी अंजलि है। आप भी सेवा मुक्त में है या नहीं? हम कार्यरत हैं। जी। लेकिन जो है हम भी धरना में शामिल हैं, तो हमको पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी। सुनने से पहले तो कुछ कई लोगों को कर दिया और साफ कुछ ने स्पष्ट भी सरकार ने कर दिया है कि आगे प्रक्रिया और चलेगी और भी लोगों को हम हटाने जा रहे हैं। इसमें है कि संघ के सभी लोग एक साथ हैं और जब तक सब लोग का टर्मिनेशन वापस नहीं लेती है सरकार, तब तक हम लोग संघ के साथ बने रहेंगे और तब तक हमारा धरना चलता रहेगा जब तक सबका टर्मिनेशन वापस नहीं हो जाता। महिलाएं हैं और संविदा जो कर्मी तमाम, उसमें महिलाओं की भी एक बड़ी संख्या रही है, क्योंकि आपके अध्यक्ष भी जो हैं वो भी महिला ही हैं। तो क्या लग रहा है, सरकार के पास आपकी बातें जा पाई हैं या नहीं जा पा रही हैं, या कहीं बीच में ब्रेक है? काफ़ी हद तक हमें लगता है कि हमारा नाम काजल मिश्रा है। काफ़ी हद तक हमें लगता है कि हमारी बातें सरकार तक पहुंच चुकी हैं। कहीं ना कहीं हमारी बातों पर सरकार संज्ञान ले भी रही है। रही बात हमारे विभाग के पदाधिकारी लोगों का, वो भी कहीं ना कहीं अपने एक प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। उनका जो काम है वो कर रहे हैं और हमारा जो काम है वो हम अपनी तरफ से शांतिपूर्ण धरना करते रहेंगे। अभी तक तो हमारी 5 सूत्री मांग थी, लेकिन अब हमारी 6 सूत्री मांग रहेगी कि जब तक हमारे जितने भी 110 कर्मियों को वापस नहीं लाया जाएगा, उसके पहले हम लोग कभी धरना से नहीं हटेंगे। हम अपना शांतिपूर्ण धरना करते रहेंगे। बाकी अभी हम लोग डिसाइड करते हैं, अभी किए हैं कि कल से हम लोग निश्चितकालीन धरना के साथ साथ भूख हड़ताल का भी काम करेंगे। हाँ, अगर इसके बाद भी मतलब विभाग या सरकार द्वारा हमारी बात को नहीं सुना जाता, तो हमारे तरह और हमारे लिए हम और भी अपने तरह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। रोशन आरा जी हैं, संघ की अध्यक्ष, अगुवाई कर रही हैं और महिला हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो करीब 13,000 जो कर्मी हड़ताल पे हैं, उनकी अगुवाई की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। क्या सोच कर आई थी और
अभी सरकार क्या कुछ कर रही है? हम लोग सोच के आए थे जो हम लोग का जो मांग की गई थी वो पूरा हो, लेकिन अभी यहाँ पे सबको हटाया जा रहा है। तो क्या लगता है महिलाओं का, चूँकि पुरुष समाज से लेकर महिलाएं सबकी 13,000 एम्प्लॉइयों की एक नज़रें आप पे टिकी हुई हैं, क्योंकि अध्यक्ष आप हैं, कि आपके अलग अलग स्टेप पे वो निर्णय करेंगे कि आगे क्या किया जाएगा। तो अगला कदम क्या होने वाला है? क्या कुछ रणनीति है? सेवा मुक्त तो कर दिया गया 110 लोगों को, तो आगे क्या कुछ है? घबराइए नहीं, खुल के बोलिए। जो आपकी मांगे, जो सोच के आप अभी जब नालंदा तक से आई हमारी थी, मांगे नहीं पूरी हो रही तब तक हम लोग धरना पे रहेंगे। भूख हड़ताल की भी बातें हो रही हैं। जी भूख हड़ताल पे भी जाएंगे? जी। अच्छा। और भी तमाम जो कई लोग हैं जो यहाँ पे एक जो गर्दनी बाग का जो धरना स्थल है, उसके अलावा भी जो कहीं ना कहीं जो बाहर से जो कर्मी, तमाम लोग अमीन संविदा कर्मी आए हुए हैं, उनके ठहराव के लिए भी ये बनाया गया है। महिला भी यहाँ रुकी हुई है और इधर लड़का लोग हैं, जो सारे लोग रुके हुए हैं। लोग स्टे भी करते हैं, दूर दूर से लोग, बिहार के हर एक कोने से यहाँ लोग आ रहे हैं। जिनका दूर है वो यहाँ स्टे करते हैं और वापस धरना में जाते हैं। अगर हमारी मांग को सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग आगे भूख हड़ताल भी करने वाले हैं। चूँकि अपना काम कर रही है, हम लोग हड़ताल पे आए हैं तो उनको सूचना दे करके आए हैं और हम लोग अपना काम कर रहे हैं कंटिन्यू। हम लोग की जब तक विभाग में भी रह करके हम लोग ऐसे भी शोषण की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि हम लोग को निकाल दे रही है, तो हम लोग अपना काम है मांग के पे अड़े हैं और मांग पे अड़े रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। मांगों को लेके लोग अड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं और भी तमाम लोग हैं, सोचेंगे कि एक दो लोग से और भी बात किया जाए। तो आप भी हैं जुड़े हुए, आपका भी टर्मिनेट हुआ है उसमें? जी नहीं, हम लोग भी कर्मी ही हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन जो इंजीनियर्स के साथ ये अन्याय हो रहा है ये बहुत दुखद है। वार्ता पे बुलाना चाहिए सरकार को, हम लोग बातों को सुनना चाहिए। बिना वार्ता बुलाए ही सरकार हम लोग को वापस कर दे रही है, नौकरी छीन ले रही है, बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। कभी किसी का आया तक कहीं से कि बातचीत हो गई आपके साथ कुछ ऐसा? नहीं, हम लोग तो बार बार पहल कर रहे हैं सरकार से, और विभाग से भी पहल कर रहे हैं कि सरकार हम लोग से वार्ता कर ले, विभाग वार्ता करे, लेकिन विभाग के द्वारा कोई प्रतिनिधि ही नहीं आ रहे हैं। हम लोग 11वां दिन आज हो गया, कल 12वां दिन भी हम लोग भूख अनशन पे बैठेंगे। जो हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष महोदय रोशन आरा का जो आपने स्टेटमेंट लिया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कल से हम लोग भूख हड़ताल पे रहेंगे। 13,000 लोग भूख हड़ताल पे रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, हम 13,000 कर्मी पूरे एकजुट हैं और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग अस्थायी जो जिस मांग को लेकर हम लोग आए हैं लेकर ही रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।